देखिए, देश भर में लगातार जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार के आने के बाद लगातार सरकारी नौकरियों को निजीकरण किया जा रहा था। तो सड़क पे छात्र आ गए थे, नौजवान आ गए थे। अब देखिए कि देश का दुर्भाग्य है कि देश के किसान लगातार आज 8वें 9वें दिन अपने जायज़ मांगों के साथ, उनका जायज़ मांग है कि उनका जो हिस्सा है, जो उनका मिट्टी का हिस्सा है, उनको मिलना चाहिए। सरकार ने नई कानून लाया कृषि बिल के लिए, एमएसपी में बदलाव किया, ये तमाम जो बिल आए हैं, तो किसान साफ साफ मानना है कि यह बिल जो है किसानों के लिए नहीं है, यह बिल कॉरपोरेट घराना के लिए। आप समझ सकते हैं। मन की बात में मोदी जी ने तो बोला कि ये जो है तीनों जो बिल आया है, कानून बना है, इससे किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। तो चलिए, आप मन की बात पर तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी मन की बात करते रहते हैं। मन की बात का मतलब है भ्रम की बात। उनके लिए वो भ्रम की बात करते हैं, लोगों को अपनी बातों और अफवाहों में फंसा के देश के जो स्थिति है, अगर ये नया कानून आने के बाद जिस दिन से संसद में पारित हुआ, लागू हुआ, इस बिल के बाद आप देख रहे होंगे कि अभी के भारत के पहले नागरिक हैं, पत्रकार बाद में हैं, तो आप देख रहे होंगे कि जो स्थिति बनी है कि महंगाई की स्थिति क्या हो गई है। पहले सब्जी की दाम 20 रुपये के जी था, वो एकाएक 50 रुपये के जी, 60 रुपये के जी चल गया। तो लगातार महंगाई की मार लगातार झेल रहे हैं। तो किसान जब अपने जायज़ मांगों के साथ सड़क पे हैं, तो जायज़ लगातार देश के तमाम लोग, और आइसा हमारा जो संगठन है, छात्र संगठन है, देश का सबसे लड़ाकू संगठन गिना जाता है, रेवोल्यूशन संगठन किया जाता है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव उनके आंदोलन के साथ अभी थे लगातार 5 दिन। अभी हाल में वो पालीगंज विधायक बने, उसके बाद वो किसानों के साथ दिन रात 365 दिन 24 घंटे हम लोग आंदोलन के साथ रहते हैं। एक ही इसमें एक बात है समझने की, जो ये जो बिल आया है, इस बिल में बिचौलिया जो होते हैं, जैसे अंडानी अंबानी जैसे जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनको फ़ायदा होने वाला है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले सब्जी आप मार्केट अंबानी सब्जी मार्केट रिलायंस के थी में नहीं मिलता था, लेकिन अब रिलायंस के शोरूम में भी सब्जी मिलने लगा है। तो इनसे किसानों को तो एक स्टोर मिल रहा है ना, बेचने का ज़्यादा उसको मतलब जगह मिल रहा है जहाँ वो अपना अनाज बेच सकते हैं गया हो। इससे किसानों को कैसे मतलब आप कह सकते हैं कि नुकसान। बिहार में, हम अब देश की बात नहीं करते हैं, हम बिहार पे आते हैं। बिहार में धान का बिक्री का समय होता है अक्टूबर और नवंबर। और आप बताइए कि अभी दिसंबर का 5 तारीख में हम बात कर रहे हैं आपसे, 5 तारीख में एक भी आप केंद्र बता दीजिए कि जहाँ धान की खरीदी हुई है, नहीं हुई है। तो आप एक तरफ बात तो कर रहे हैं बड़े बड़े बात, लेकिन काम वो धरातल पर तो उतर नहीं रहा है, सिर्फ लफ्ज़ों में रह जा रहा है। तो दूसरी बात यह है, हम जो कहना चाह रहे हैं, मेरा डायरेक्शन यह है कि जो बिल आया था, वो बिल सीधे स्कूल से निजीकरण की ओर बढ़ावा दे रहा है। जिस तरह से नौजवान छात्रों को अंबानी अंडानी का दलाल बनाना चाहते हैं, उसी तरह ये निजीकरण कर कर ये किसानों को भी अपना दलाल बनाना चाहते हैं। लेकिन समझिए कि देश का जो दो अहम हिस्सा है, देश का जवान और देश का किसान, ये दोनों अगर नहीं काम कर पाएंगे, अगर खुश नहीं रह पाएंगे, तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और हमारा ये स्थिति है कि आज हम कृषि के क्षेत्र में भी भटक चुके हैं, तमाम जगह हम भटक रहे हैं। और मोदी सरकार अपने हिटलरशाही रवैये के कारण किसान और किसान की खेती को बेचने का जो प्रयास कर रहा है, छात्र संगठन ऐसा नहीं बर्दाश्त करेगा। आने वाले 8 तारीख को आपको मालूम है कि किसान संगठन ने, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने भारत बंद का घोषणा किया है। छात्र संगठन ने ऐसा कहा है कि हमारा रिश्ता किसान के साथ उसी तरह है जिस तरह से कलम का रिश्ता कुदाल के साथ है। कुदाल भी संघर्ष करता है, कलम से छात्र संघर्ष करते हैं। ये दोनों को रिश्तों तो बिहार पे क्या असर पड़ेगा? बिहार में तो आज 5 तारीख को हमारी भाकपा माले पार्टी की जो किसान विंग है, अखिल भारतीय किसान सभा, आज सड़क पे पूरे बिहार में उतरे हुए हैं और प्रतिरोध कर कर पुतला दहन कर कर विरोध जता रहे हैं। और 5 तारीख को भाकपा माले, छात्र संगठन आइसा और किसान सभा, तमाम जैसे संगठन है, सड़क पर मजबूती से उतरेंगे। हम लोग सड़कों पर जाम करेंगे और मोदी सरकार को भारत बंद में किसानों की ताकत को हम लोग ऊर्जा देंगे, मजबूती देंगे, ताकि किसान हमारे जो लिए भोजन अन्नदाता हैं, अन्नदाता के साथ वो काम गलत कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम मोदी सरकार को घेरेंगे। आपकी सीधी क्या मतलब मांग है? या तो बिल को वापस लिया जाए या इसमें संशोधन की देखिए, मांग है? हमारा साफ साफ मानना है, और किसान समन्वय समिति का भी साफ साफ मानना है कि इस बिल, जो पुराना बिल था कृषि बिल, उसी को लागू किया जाए, नए कृषि बिल नहीं लाया जो कॉर्पोरेट घरानों और निजीकरण को बढ़ावा देता है। तो आप चाहते हैं कि ये तीनों बिल जो आया इसे वापस लिया एकदम बिल्कुल, ये बिल वापस हो। जाए? और एमएसपी को लेकर के आपका क्या? एमएसपी बिचौलिया का, देखिए एमएसपी आने से बिचौलिया का मन भर जाएगा। एमएसपी, हम बिचौलिया का मतलब है कि डायरेक्ट तो किसान के पास जाएगा नहीं, जो आप खुद कह रहे हैं कि करे न्यूनतम मूल्य जो है तय होता है। नहीं। तो न्यूनतम नाम का है ना, नाम का है ना, हम बार बार कह रहे हैं कि नाम का है ना न्यूनतम मूल्य। न्यूनतम में 11 रुपये क्विंटल क्या बिक रहा है आपको? जाइए, 18 रुपये तक खरीदारी नहीं हो रहा है, 12 रुपये खरीदारी नहीं हो रहा है। न्यूनतम मूल्य करने से थोड़ी हो जाता है,
सवाल है कि किसानों को उनकी पूंजी का हक, तो मूल्य का कोई बाजार नहीं है, बिचौलियों को फायदा होगा इस एमएसपी से, इसलिए किसान इस एमएसपी को नहीं मान रहे हैं। न्यूनतम मूल्य का मतलब कि 3 रुपये का धर्म 2.5 में बेचेंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा। आप देख रहे हैं कि बीजों का दाम लगातार बढ़ रहा है। लेकिन बिहार में किसानों द्वारा ज़्यादा आंदोलन नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्यों? बिहार में देखिए आंदोलन इसलिए किसानों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, लेकिन आंदोलन अब पीक पे आ गया है। ये आप आज के आंदोलन को आप देखिए कि बिहार के तमाम जिलों में आज सड़क पे किसान हैं, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता है। बिहार में क्या हुआ था कि चुनाव था, चुनाव कोरोना के समय हुआ, कोविड काल में हुआ, और चुनाव इस समय हुआ जब लोग चुनाव में मय थे, और इसी समय बिल भी आ जाता है देश में, तो लोग बिल को समझ नहीं पाए। बिल को अध्ययन करने के लिए लगभग काफ़ी पेपर को, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना होगा। अब धीरे धीरे किसान जो हैं, किसानों के नेता हैं, वो अब गांव कस्बों में जा रहे हैं और किसान बिल के बारे में समझा रहे हैं कि क्या है किसान बिल। अब उसके बाद क्या हुआ है कि आप देखिए कि मखाना खेती करने वाले कटिहार सीमांचल के इलाकों के लोग अब सड़क पर उतर चुके हैं। इधर आपके भागलपुर, कटियागंज, खगड़िया लोग सड़क पर उतरे। आज भोजपुर में ज़बरदस्त जाम है, आप देख सकते हैं कि भोजपुर के कई इलाकों आज जाम है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से लगातार लोग समझ रहे हैं इस बिल को, तो सड़क पे आ रहे हैं, और किसान एकजुट के साथ अब आम जनता का भी साथ है। और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में कम्युनिस्ट पार्टियों को लोग किसान आंदोलन को समर्थन दे दिए हैं। कनाडा जैसे जो देश है वहाँ भी वहाँ भी किसान आंदोलन को समर्थन वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे लोग लगातार दे रहे हैं। तो मोदी जी को तो समझ में नहीं आ रहा है, मोदी जी को तो मशरूम खाना है, मोदी जी का मशरूम तो किसान उगाते हैं। अगर आप समझिए कि जब किसान खेती नहीं करेंगे तो मशरूम का क्या हाल होगा। दूसरी तरफ अभी देखिए कि किसान आंदोलन से लगातार बिहार के अंदर ड्राई फ्रूट्स, सब्जियों पे असर पड़ने वाला लगातार पड़ भी रहा है। तो कि हम तो केंद्र की मोदी सरकार से आवेदन करते हैं। एक बात और है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसान बिल जिस दिन पारित हुआ उसी समय से विरोध चल रहा है। ऐसा नहीं कि इस बार सरकार बनने के बाद या नई सरकार बनने के बाद ऐसा हो रहा है। बिल का विरोध उसी दिन से हो रहा है जिस दिन से बिल पारित संसद में हुआ है। और ऐसा का साफ साफ मानना है कि हम निजीकरण को बढ़ावा नहीं देते, हम प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि जो पूंजी, जो मेहनत लोग कर रहे हैं, उस मेहनत का हक वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए इस बिल का ऐसा खासकर छात्र संगठन ऐसा राष्ट्रीय कमेटी और बिहार राज्य कमेटी खंडन करता है और मोदी सरकार को चेतावनी भरे लफ्जों में कहते हैं कि इस बिल को वापस लीजिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है, उन्हीं के कर्म से ये देश चल रहा है, उन्हीं के कर्म से ये देश का विकसित होगा। अगर आप नहीं मानिएगा तो हम तो 8 तारीख को सड़क पर उतर नहीं जा रही हैं।